अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को स्लीव का बिल्कुल न्यू स्टाइलिश डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये हमारी स्लीव है। स्लीव को हमने कट कर लिया है और ये दोनों पार्ट्स को हमने सेपरेट कर लिया है। नीचे वाले पार्ट की लंबाई हमने तकरीबन 7.5 इंच ली है इसकी, और इस ऊपर वाले पार्ट की लंबाई हमने 10.5 इंच ली है। और अब हम ये नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई हमने 17.5 इंच है, तकरीबन 17 इंच। और अब हम इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे और ये जो नीचे वाला स्लीव का पार्ट है इस पर हम पिनटेक्स के लिए मार्क करेंगे। तिरछे हम इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम पिनटेक्स डालेंगे। ऐसे हमने पहला मार्क कर लिया है, इस तरह से हम दूसरा मार्क करेंगे और ये हम इनके सेंटर में हम तकरीबन 2.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे। 2.5 इंच के डिस्टेंस पर हम ये निशान लगाएंगे पिनटेक्स के लिए। एक साइड पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पिनटेक्स के लिए 2.5 इंच के गैप पर मार्क कर लेंगे। ऐसे हमने पिनटेक्स डालने के लिए निशान लगा लिए हैं बॉक्सेस की शेप में, और अब हम इनके ऊपर पिनटेक्स डाल लेंगे। ऐसे हमने पहला पिनटेक्स डाल लिया है। अब इसके बराबर हम यहाँ पर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। और ये हमने एक साइड पर पिनटेक्स डाल लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अब पिनटेक्स डाल लेंगे। और ये ऐसे हमने बॉक्सेस की शेप पे सारे पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और ऐसे हमने फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लिया है, ये देखें। अब हम बुकरम की साइड से मार्क करेंगे। एंकर थ्रेड से हम उनके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो हमारा बॉक्स का सेंटर है इसके सेंटर में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सबके सेंटर में हम पहले मार्क कर लेते हैं और अब हम इन लाइंस को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ऐसे। और अब इसके दोनों साइड पर हम थोड़े तिरछे निशान लगाएंगे इस तरह से। इनके ऊपर हम एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे फैब्रिक पर मार्क कर लेंगे। पूरी बॉक्सेस के एक लाइन पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर वाले बॉक्स को हम छोड़कर उसके ऊपर वाले बॉक्स पर हम मार्क करेंगे ऐसे। और अब हम धागा लेंगे। धागे को हम ऐसे 3 दफ़ा डबल करेंगे और इसको हम बॉबिन में भर लेंगे। धागे को हमने बॉबिन में भर लिया है और अब हम बुकरम की साइड से इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर। और अब इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इस साइड से हम जो नीचे धागा होगा हमारा बॉबिन का उसको हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे। बाद में हम यहाँ पर गिठान देंगे। ये ऐसे हमने धागे को ऊपर कर लिया है, ये देखें। आप लोग भी धागे को ऊपर निकाल लीजिएगा। और अब इसके साथ ही हम जो हमने दोनों साइड पर मार्क किए हैं, निशान लगाए हैं, वहाँ भी डबल सिलाइयाँ लगा लेंगे। और अब हम इस धागे को भी ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर हम दोनों धागों को हम गिठान दे देंगे।
और अब गिठान के पास से हम धागे को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को। इस तरह से ये देखें हमने एक को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सबको भी रेडी कर लेंगे। यहाँ से भी हम धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, बुकरम की तरफ। इस धागे को भी हम इस साइड से धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे और ऐसे हमने दोनों बॉक्सेस के सेंटर में एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब इसको गिठान दे देंगे। इसी तरह से हम इन जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर हम एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगा लेंगे। और ये हमने एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगाकर अपनी डिज़ाइनिंग को बिल्कुल रेडी कर लिया है ऐसे। और अब हम इस फैब्रिक को ऐसे डबल करेंगे और स्लीव को हम आगे से कट कर लेंगे। आगे से स्लीव हम अपनी 6 इंच रखेंगे। यहाँ से हम इस साइड वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम दोनों को अटैच कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है और अब हम स्लीव के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर 3 सिलाइयाँ लगाएंगे एंकर थ्रेड के साथ। इस ज्वाइन को हम ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे। और ये हमने 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। और अब हम ये स्लीव के साथ का फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर भी हम एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसको हम डबल करके इसके सेंटर में मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। इस पट्टी को हम स्लीव के आगे अटैच करेंगे। अब हमने जो निशान लगाया है सेंटर में, वहाँ से हम 1-1 फुट के डिस्टेंस पर 3 एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इसी तरह से हमने जो ऊपर स्लीव के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं 3, उनको भी हमने डबल ही किया है। और ये देखिए पट्टी पर भी हमने 3 ही सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इस पट्टी को हम स्लीव के सीधी साइड पर यहाँ पर ऐसे रखेंगे और दोनों को अटैच कर लेंगे। स्लीव के साथ हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इस पट्टी को स्लीव के उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम पर्ल्स लेंगे और पर्ल्स को हमने जो एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई हैं उनके ऊपर यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे और एक एक पर्ल को हम यहाँ कॉर्नर में हैंड स्टिच करेंगे। ऐसे हमने सारे पर्ल्स को हैंड स्टिच कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल न्यू स्टाइलिश स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो गया। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।